Hello बच्चों, let us read the question. Says find the coordinates of the point at which the circles x square plus y square minus 4x minus 2y plus 4 is equal to 0 and x square plus y square minus 12x minus 8y plus 36 is equal to 0 touch each other. Also find equations of common tangents touching the circles the distinct points. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लें. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमें सर्कल की इक्वेशन पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल. इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है इन जनरल फॉर्म ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां सेंटर क्या होते हैं, इसके सेंटर होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड इसकी जो रेडियस होती है, रेडियस क्या होती है, ये होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. और ये हमारा पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला और समझेंगे. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1, y1 from the line ax plus by ये प्लस c इज इक्वल टू 0. तो इसके लिए क्या होता है, d इज इक्वल टू मॉड. ये हो जाएगा ax1 प्लस by1. हम x और y की जगह जो पॉइंट होते हैं उनको पुट कर देते हैं, यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट यहाँ पे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये हो गया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला. तो अब हमें यहाँ पे दो सर्कल्स की इक्वेशन दे रखी है. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनके सेंटर्स और रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सबसे पहली इक्वेशन क्या है, सबसे पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसे हम लिख देते हैं 2 इंटू माइनस 2x ताकि हम इजीली कंपेयर कर पाए, और इसको 2 इंटू ये माइनस 1y, क्योंकि यहाँ पे माइनस 4x था, यहाँ पे माइनस 2y, और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से सेंटर क्या हो जाएंगे, इसके सेंटर हो जाएंगे माइनस जी कॉमा एफ. तो माइनस जी यहाँ पे माइनस 2 पहले से ही है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 और यहाँ पे ये 1, और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू ये हो जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि 4 प्लस 1 और माइनस सी माइनस 4. तो कितना आ गया, ये 4 से 4 कैंसिल इज इक्वल टू 1. तो r इज इक्वल टू 1 आ गया. और हमें दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8y प्लस 36 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम इसको भी देख लेते हैं. ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है माइनस के 12x, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू माइनस 6x. यहाँ पे क्या है, ये है हमारा माइनस का 8y, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू माइनस 4y प्लस 36 इज इक्वल टू 0. तो इसके सेंटर क्या आ जाएंगे, सेंटर हो जाएंगे g माइनस जी कॉमा एफ, यानी कि 6 कॉमा 4. और रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ये इसे हम ऐसा करते हैं, इसे हम सेंटर को C1 नाम दे देते हैं, इसके सेंटर को हम C2 बोल देते हैं, इसकी रेडियस को हम R1 और इसकी रेडियस को R2. तो R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि 36 प्लस 16 माइनस 36. तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4. तो R2 कितना आ गया, 4 आ गया. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो दोनों सर्कल हैं वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि इंटरनली टच कर रहे हैं कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. तो मान लेते हैं कि सर्कल हमारे इस तरह से टच कर रहे हैं आपस में, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये दोनों आपस में P पॉइंट पर टच कर रहे हैं. इसका सेंटर क्या है 2,1 और रेडियस कितनी है इसकी 1 है, और यहाँ पर ये 1, और इसका सेंटर क्या है 6,4 और इसकी रेडियस कितनी है, ये 4 है. और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, पहले सर्कल का जो सेंटर हमने C1 माना है, दूसरे का C2, और रेडियस R1 और ये R2. सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरनल
सेक्शन फॉर्मूला। तो ये होता है पी के, यहाँ पे पी के पॉइंट्स निकाल रहे हैं तो पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, कॉमा दूसरा एम बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जैसे ये लाइन है पूरी, ये है C1, ये है C2 और ये P है। तो यहाँ पे इसके पॉइंट्स है 2,1 और यानी कि x1 y1, इसके हैं 6,4 यानी कि x2 y2 और ये 1 और 4 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो 4 है और इसकी क्या है 1 है, तो 1 और 4 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 हो जाएगी और n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ से p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, p x, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 4 कॉमा 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 4। तो यहाँ से क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, पी एक्स कॉमा वाई हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ से पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 14 अपॉन 5 कॉमा 8 अपॉन 5, ये आ गया। तो अब हम यहाँ पे एक्सटर्नली चेक कर लेते हैं। तो ये एक सर्कल है, ये हमारा ये दूसरा सर्कल है, तो ये वही C1 सेंटर, ये C2 सेंटर, यहाँ पे एक पॉइंट है T। तो यहाँ से इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं, ये ज्वाइंट हो जाएगा और यहाँ से दो टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये दोनों कॉमन टेंजेंट होंगे, ये दोनों यहाँ से कॉमन टेंजेंट होंगे। इसको ठीक से, ये हमारा ये दूसरा जो टेंजेंट होगा ये T से ये कुछ इस तरह से ये टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं देन T डिवाइड्स C1 C2 एक्सटर्नली इन रेशियो क्या हो जाएगा इसका, ये 1 है यहाँ पर, ये 1 और ये कितना है, ये 4 है, तो 1:4 यानी कि mn ये हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो इंटरनली का फॉर्मूला होता है उसमें सिर्फ माइनस साइन आ जाता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा T इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1। तो C1 के जो पॉइंट थे वो थे 2,1 और इसके C2 के थे 6,4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बस माइनस साइन आने बीच में, तो mx2 माइनस nx1 यानी कि 1 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन m माइनस n यानी कि 1 माइनस 4 कॉमा m बाई 2 माइनस n बाई 1 यानी कि 1 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन m माइनस n यानी कि 1 माइनस 4। तो यहाँ से t के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, t x कॉमा y हमारा आ जाएगा 2 अपॉन 3 कॉमा 0। तो यहाँ से t के जो पॉइंट आ गए वो आ गए 2 अपॉन 3 कॉमा 0, ये आ गया। तो अब हमें यहाँ से क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो जो टेंजेंट है दोनों, इनकी इक्वेशंस पूछी गई है। हम इसे यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे दे देते हैं ए पॉइंट और इसे दे देते हैं बी पॉइंट, जहाँ पे टच कर रहे हैं इसको बोल देते हैं हम यहाँ पे सी पॉइंट, ये सी है और ये है हमारा डी पॉइंट। तो यहाँ से लिखते हैं लेट, अब हमें इन दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ से लेट एम बी दी स्लोप ऑफ टेंजेंट, then equation of tangent, tangent यहाँ पे क्या एक लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस बाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, जहाँ m स्लोप है। तो यहाँ से x1 y1 पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ से ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू m, ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 3। तो इसको हम ठीक से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस एम एक्स प्लस 2 अपॉन 3 इंटू एम इज इक्वल टू 0। तो बस अब हमें यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारी यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएंगी। तो यहाँ से m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहाँ के लिए यूज करेंगे, चाहे हम यहाँ पे 2,1 के लिए यूज कर लें, चाहे 6,4 के लिए यूज कर लें, दोनों के लिए m की वैल्यू सेम ही आनी है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम 2,1 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो हमें इस लाइन की इक्वेशन हमें यहाँ पे निकाली ली है y माइनस एम एक्स प्लस 2/3m और पॉइंट क्या हो जाएगा 2,1। तो यहाँ से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें लाइन ये दे रखी है और पॉइंट क्या लेंगे हम 2,1 और ये जो डिस्टेंस होगी वो r के इक्वल होगी, यानी कि ये रेडियस है। तो रेडियस कितनी है 1 है, ये यहाँ पे रेडियस 1 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये हो जाएगा मॉड बाई माइनस एम एक्स प्लस 2/3m अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर और इज इक्वल टू r। तो अब हम यहाँ पे y की जगह 1 पुट कर देंगे और x की जगह 2 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2m प्लस 2/3m अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर और r की जगह 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2m, यहाँ से माइनस 2m प्लस 2/3m, ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस का 4m/3 हो जाएगा। इसे लिख देते हैं 3 इंटू 2 6 माइनस 6 प्लस 2 यानी कि माइनस 4/3m और यहाँ पे ये मॉड है और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हमारा बनेगा 1 प्लस ये हो जाएगा 16/9m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 यानी कि 8/3m इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा 9 प्लस 16m स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 24m इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 प्लस 9m स्क्वायर। तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा 16 माइनस 9 7m स्क्वायर माइनस 24m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 7m माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही है m की 0 और दूसरी आ रही है 24/7। तो यहाँ से हमारी दो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। एक तो आ जाएगी हम m की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ पे m की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें y इज इक्वल टू 0 मिलेगी और x जब हम m की जगह 24/7 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 2,1 है। इसको ठीक से लिख देते हैं तो यहाँ से लिखते हैं 10 the equation of tangents यानी कि जो कॉमन टेंजेंट्स है उनकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0 और दूसरी हो जाएगी y माइनस 24/7x प्लस 2/3 इंटू 24/7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 24/7x प्लस 2/3 इंटू 24/7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 3 से 24 8 बार कट गया और एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 बाई माइनस 24x और ये प्लस 8 इंटू 2 16 और 7 0 में चला जाएगा तो इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। तो यही हमारे आंसर्स हैं। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।